हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने पूरे टेरेस को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग टेरेस को पूरा वॉश करने के लिए पहुंच गए थे शाम के वक्त। तो हमने इस तरीके से पूरे टेरेस को अच्छे से वॉश कर लिया और फिर हम लोग नीचे आ गए। तो हमने शाम के डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन इसके पहले मगरिब का वक्त हो गया। तो हमने मगरिब की नमाज़ अदा की और थोड़ा कुछ मंसूरा पढ़ लिया और हमने डिनर रेडी किया। और सारे बर्तन जो न्याज के लिए ज़रूरी थे वो हमने उतार लिए, उसे क्लीन करना भी बाकी था। और फिर हमने दुरूद पाक की महफिल रखी थी, तो हम लोग उसके लिए रात को सारी प्रिपरेशन कर रहे थे घर में। और बच्चे बस इस तरह से खेल रहे थे और अभी सब लोगों का डिनर का टाइम था, तो सब लोग खाना वाना खा के आने ही वाले थे। तो इसलिए हम लोग ने सारे घर में चटाई बिछा दी थी ताकि सब लोग जल्दी से आ जाए। लेकिन सब लोगों ने उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सबसे, तो हम लोग ने थोड़ा लेट दुरूद शरीफ की महफिल शुरू करी थी। और ये देखिए मोहम्मद जोहान है, वो बहुत मस्ती कर रहा था। उसने इतने वक्त के बाद इस तरह घर में सारी बिछी हुई चीज़ें देखी थी, तो उससे बहुत ही अलग लग रहा था, तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और ऐसा करते करते वक्त हो गया और दुरूद शरीफ की महफिल शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बाकी था। तो बच्चे नानू के साथ खेल रहे थे और हम लोग अभी तक सबका वेट ही कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो एसी ऑन कर लिया और धीरे धीरे सब लोग आने लग गए घर में। और फिर हमने जो भी काम थे वो साइड पे रख के हमने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद शुरू हुई। उसके बाद हम सब ने और बच्चों ने भी हमारे साथ दुरूद पाक पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक दुरूद पाक पढ़ा, तो 1.25 लाख दुरूद पाक पढ़ना था। और फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने इस तरीके से ही महफिल को मुकम्मल किया और सलातो सलाम और बहुत सारी दुआएं भी की। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाए और दुरूद पाक को भी कबूल फरमाए। और मेरे सारे अंकल्स और मेरे सारे कज़िन्स भी आए हुए थे, तो सब लोगों ने भी बहुत दुआएं की। उसके बाद हमने नियाज़ें बांटी और फिर हम लोग दूसरे दिन आ गए। तो आज के दिन नियाज़ थी शाम के वक्त, तो हम लोग सुबह के वक्त का खाना बना रहे थे। तो हमने थोड़ा सी फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और दोपहर का खाना हो गया। उसके बाद शाम के खाने के मेन्यू में नान, गोश्त और सूजी का हलवा और भुनी हुई खिचड़ी बनानी थी, तो उसकी हमने सारी प्रिपरेशन अगले दिन से ही कर ली थी। और ये जो तुअर के दाने हैं उसे फ्लेवर की सब्ज़ी में डालने हैं। तो हमेशा ही मम्मी विंटर सीज़न के अंदर ये सारे जो दाने होते हैं उनको छीलकर उसे उबालकर फ्रोज़न कर लेते हैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। और ये शाम की खिचड़ी के लिए तुअर की दाल हमने 1.5 किलो जितनी कुकर में स्टीम कर ली थी। तो वो स्टीम हुई है कि नहीं वो मैं चेक कर रही थी, तो वो अच्छे से स्टीम हो चुकी थी। तो उसको हमने साइड पर बड़े से पतीले में निकाल कर रख दिया ठंडा होने के लिए। और फिर पूरे घर की क्लीनिंग कर दी हमने। और बच्चे थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहे थे, तो टीवी देखते देखते ही बच्चे बैठे रहते हैं, नहीं तो पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। तो मोहम्मद जोहान है वो भी मस्ती कर रहा था और घर में इधर उधर भाग रहा था। तो दोपहर का वक्त हो गया था लगभग 3 बजे के आसपास। तो हम लोग गोश्त के अंदर डालने के लिए बहुत ही सारी प्याज को चॉप कर रहे थे और टमाटर की प्यूरी बनानी थी। टमाटर और पोटैटोस छील कर रखने थे और धनिया और पुदीने के पत्ते भी साफ़ करने थे। तो वो सारी चीज़ें लेकर मम्मी और सारी चाचियाँ और बड़ी मम्मी है वो सब लोग लेकर बैठ गए। और उसके बाद हम लोगों ने सारा सब कुछ शुरू कर दिया। तो उसके बाद मोहम्मद जोहान को मैं खिला रही थी थोड़ी देर, तो वो सब लोगों को देखकर बहुत ही खुश हो गया था और बस घर में इधर उधर भागता रहता है वो पूरा दिन। तो लगभग हमने 8 से 10 किलो जो प्याज है वो हमने छील कर उसे पतला पतला कट कर लिया था। लेकिन चूल्हे पर पकाना है तो इसे हम थोड़ा मोटा कट करेंगे तो भी चलता है। और उसके अलावा हमने 500 ग्राम जितना बेरेस्ता फ्राई करके रख लिया था और उसको मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड कर लिया था। हमने टमाटो 1.5 किलो टमाटर की प्यूरी बनाकर रेडी कर ली थी। और जो मगज तरी आती है वो मगज तरी को भी हमने से वॉश करके भिगो रख दिया था और उसके बाद उसे उबाल लिया और उसकी भी प्यूरी बनाकर रख ली थी।
और ये सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं। तो मैंने 1 किलो सूजी ली थी और उसके अंदर आधा ऑयल और आधा घी करके मैंने उसे अच्छे से भून लिया। और एक तरफ मैंने चाशनी तपेले में बनाने के लिए रख दी थी, तो उसके अंदर मैंने सूजी को भूनकर ऐड कर दिया। और उसके अंदर मैंने थोड़ा फूड कलर डाला था, येलो कलर। और इसके बाद मैंने उसके अंदर अलग से घी के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके हलवे के अंदर ऐड कर लिया और उसे धीमी आंच पर दम के लिए रख दिया। तो सूजी का हलवा भी बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद सूजी का हलवा दम पे रखा मैंने और उसके बाद मैं टेरेस पर चली गई। तो वहाँ पर चाचियों ने मिलकर गोश्त बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो नीचे जो चाचियाँ और बड़ी मम्मी बैठे हुए थे, तो उनके पास मैंने हलवे को दम करने का वक्त सौंप कर मैं चली आई ऊपर। तो ऊपर आकर मैंने देखा कि उन लोगों ने प्याज और गरम मसाला, तो गरम मसाले के पैकेट्स भी हमने अगले दिन से ही बना कर रख दिए थे, खिचड़ी के लिए अलग और गोश्त के लिए अलग। तो उसके अंदर हमने सारे ही गरम मसाले, तो हमने दोनों ही चीज़ों के लिए जो गरम मसाले यूज़ होने थे उसके पैकेट्स बनाकर पहले से ही रख लिए थे, तो ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो और वक्त बर्बाद ना हो। तो सारी चीज़ों के पैकेट्स बनाकर रख लिए थे। तो पहले क्या किया कि जो प्याज होती है वो ऑयल गर्म किया 2 लीटर जितना, उसके अंदर जीरा ऐड किया, गरम मसाला ऐड किया और जो प्याज थी उसे पिंक होने तक भून लिया। उसके बाद उसके अंदर जो अदरक लहसुन चढ़ाकर जो मटन रखा हुआ था, अगले दिन से ही फ्रीज़र में रखा था उसे, और उसके बाद उस मटन मैरिनेट किया हुआ वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स किया, उसके अंदर हल्दी और धनिया पाउडर ऐड किया और उसे अच्छे से चलाते हुए पकाया। उसके अंदर टमाटो प्यूरी भी थोड़ी देर के बाद ऐड कर दी। और जब इसका पानी अपने आप ही रिलीज़ होने लग गया, जब उसके अंदर धनिया और लाल मिर्च का पाउडर कम पड़ रहा था और सॉल्ट भी थोड़ा कम था, तो वो चीज़ें भी अंदाजे से ही अंदर ऐड कर दी और उसे अच्छे से चलाते हुए भून लिया अच्छे से। और उसे तब तक भूनना है जब तक कि उसका सारा ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता। तो दूसरी तरफ भुनी हुई खिचड़ी बन रही थी, तो उसके लिए ऑयल डालकर उसके अंदर बहुत सारा जीरा और जो गरम मसाला का पैकेट हमने बनाकर रखा हुआ था वो गरम मसाला और करी लीव्स ऐड किए और उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की और उसे अच्छे से थोड़ी देर भून कर उसके अंदर पानी ऐड किया। और एक तरफ मटन के अंदर मगज तरी की पेस्ट डाली जा रही है अभी, और बिरस्ता डाला जा रहा है क्रश किया हुआ। और ये देखिए अदरक लहसुन और डालकर उसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी का जो अंदाज़ा है वो इस तरीके से लिया था कि 5 किलो चावल लिए गए थे और 1 से 1.5 किलो दाल थी तुअर की, वो हमने स्टीम की हुई थी। तो जितने चावल थे उतना ही पानी अंदर ऐड किया फ़िलहाल, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर बाद में ऐड कर देंगे। और चावल वॉश किए हुए भी अंदर ऐड कर दिए हैं, क्योंकि दाल है वो स्टीम की हुई थी तो उसको बाद में ऐड करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर सॉल्ट और हल्दी का पाउडर डाल दिया और उसे उबलने के लिए रखा है। और उसमें नमक थोड़ा कम लग रहा था तो वापस से ऐड किया। तो बस उसे चलाते हुए जब तक कि चावल थोड़े दम हो जाए, तो उसके बाद उसके ऊपर से हरी मिर्च भी डाली थी। आप चाहें तो फ्राई में भी इसे डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये खिचड़ी एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ मटन के अंदर जो क्रश किया हुआ बिरस्ता और मगज तरी ऐड कर दिया था, उसके बाद उसे चलाते हुए भूनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसका तेल ऊपर आने लग गया। उसके बाद उसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड किया और जो पोटैटोज़ थे वो छिलकर वो भी ऐड कर दिए, क्योंकि चूल्हे पर पक रहा था। तो पोटैटोज़ को बड़े बड़े ही कट किए थे, जैसे कि एक पोटैटो के सिर्फ 2 पार्ट किए थे। और ये जो ऑयल नीचे कढ़ाई के अंदर रखा है उसे जो गोश्त है उसके अंदर बघार देना है, तो उसकी वजह से उसे नीचे गरम करने के लिए रख दिया था। और अब तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर कसूरी मेथी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया ताकि इस गोश्त के अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके बाद उसके अंदर धनिया और पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च उस तेल के अंदर ऐड करके उसे तपीले के अंदर डाल दिया और उसे उबलने के लिए छोड़ दिया। और एक तरफ ये देखिए तो चावल दम होने आए थे, तो उसके अंदर थोड़ी सी तुअर की दाल है वो भी ऐड करके उसे ढककर दम पे रख दिया था। और फिर ये रात का वक्त हो गया तो दस्तरखान लग रहे थे सब लोगों के लिए। जब खिचड़ी अच्छे से दम हो गई तो इसके ऊपर से बिरस्ता और धनिया पुदीने के पत्ते भी डालकर उसे मिक्स कर लिया था। और फिर सारे जो जेंट्स लोग और फिर बाद में सारी लेडीज़ ने बैठकर खाना खाया। तो सारा खाना बहुत ही अच्छा बना था और बहुत सारे बच्चे हमारे घर के सभी दूसरे के साथ खेल रहे थे।
और फिर जब खाना हो गया उसके बाद बहुत देर तक सब लोगों ने बैठकर मस्ती की और फिर हमने साथ साथ में ही सारी क्लीनिंग कंप्लीट की और उसके बाद हम लोग वापस से नीचे चले गए। रात बहुत हो गई थी, हम लोग बहुत थक गए थे तो हम लोग नीचे चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।